गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और खासकर यूपी जुडिशरी में जो मेंस में एक सेकंड पेपर होता है, उसमें दो क्वेश्चन आते हैं। दोनों में से एक आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, एक सिविल से होता है और एक क्रिमिनल से। जो पहला ही क्वेश्चन होता है उसमें ये होता है कि या तो आपको कोई प्लेंट लिखने हैं और उसकी रिटेन स्टेटमेंट तैयार करनी है, जो सिविल में होता है। और क्रिमिनल में ये होता है कि आपको चार्ज फ्रेम करने होते हैं और उस पर जजमेंट लिखने होते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे उनको आप बेशक करिए। और कैसे उसको करना है, उसके लिए क्या आपको प्रिपेयर करना है, क्या यूज़फुल तरीका है। काफ़ी स्टूडेंट्स को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही ईजीएस्ट वे आज बताऊंगा। खासकर जो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट से संबंधित, ये बहुत ही इजीली मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। फर्स्टली, अगर आपका कोई लिंक हो, अगर पॉसिबल हो, आपको कोर्ट न जाना पड़े वैसे तो, या फिर अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलता है तो किसी सीनियर के अंडर में ये चीज़ का भी आप ख्याल रखें कि जिसके भी अंडर में आप जाएं वहाँ पे बढ़िया माहौल हो, चीज़ें ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से होती हो। तो ऐसे किसी सीनियर के यहाँ आप ज्वाइन करें, और ज़्यादा नहीं, बस आपको 1 मंथ जाने हैं। और 1 मंथ जाने के दौरान आपको बस, या तो अगर पॉसिबल वो केस की फाइल घर लाने दे रहे हैं तो आपको केस की फाइल बस लानी है, और या तो हो सके तो पीडीएफ मिल जाए अगर, तो आप सारे पीडीएफ, कम से कम 15-20 फाइलों की पीडीएफ आप अपने पास रख लें और उनको एक एक बार अच्छे से पढ़ें, सारी फाइलों को पढ़ें। सारी फाइलें पढ़ने के बाद बिलीव कीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। बेझिझक, बिना किसी डिस्टर्बेंस के इजीली आप ड्राफ्ट कर लोगे, चाहे वो प्लेंट लिखने हो या फिर रिटन स्टेटमेंट लिखने हो, चाहे आपको चार्ज फ्रेम करने हो या फिर जजमेंट देने हो उस पर। और इसका एक और फ़ायदा ये होगा, अगर आप इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होता है, लैंग्वेज का पेपर होता है, उसमें भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। क्योंकि जो लीगल वर्ड्स होते हैं वो यूज़ किए होते हैं प्लेंट में भी, जो ड्राफ्टिंग होती है कोर्ट में उसमें यूज़ किए होते हैं, जिसकी वजह से आपको वो सारे जो लैंग्वेज हैं उनको यूज़ करने में, उस लैंग्वेज के पेपर में काफ़ी मदद मिलेगी। और दूसरी चीज़, अगर आप इंग्लिश वर्जन जो ड्राफ्टिंग होती है, जहाँ पे जैसे दिल्ली जैसे स्टेट में इंग्लिश में ही ड्राफ्टिंग प्लीडिंग होती है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद है। अगर वो इंग्लिश वर्जन की ड्राफ्टिंग प्लीडिंग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत आसानी से चीज़ों को कर ले जाएंगे। और ये 20 मार्क्स के होते हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे एक एक मार्क्स की काफ़ी वैल्यू होती है, एक एक मार्क्स के लिए काफ़ी फाइट होती है। बहुत सारे स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट काफ़ी ईयर से प्रिपरेशन में लगे होते हैं, इसके लिए एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो ये था आज का, जो कि आई थिंक आपको समझ आई होगी। आप एक बार ये करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत इजीली ये कर पाओगे। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करने जा रहा था, तो मुझे भी काफ़ी ये ड्राफ्टिंग प्लीडिंग काफ़ी लेंथी लग रहा था। बिलीव करिए, मैं 5 से 6 फाइल